फाटा इंज़माम के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी और एस्टेब्लिशमेंट के पीछे आलमी क़ुव्वतें थीं जिनके दबाव पर हमने ये काम किया। आज फाटा बर्बाद हो गया है। जज्बाती किस्म का फैसला, अफ़गानिस्तान से हम नाराज़ हुए किसी और वजह से, हम ज़ोर निकाल रहे हैं उसका मुहाजिरीन से, तकलीफ़ दे रहे हैं हम मुहाजिरीन को। इस तरीके से तो जहाज़ से सवारियों को भी नहीं उतारा जाता। वहाँ भी कहते हैं जी पहले इन सीटों के लोग नीचे जाएं, फिर दूसरी सीटों के लोग नीचे जाएं। यहाँ आप उनको उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, जानवरों की तरह उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये आप अफ़गान मुहाजिरीन के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, ये इंसानी हक़ को आप कुचल रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। अवाम न तो मुसल्लह गिरोहों से के हाथों महफूज हैं और न ही अपनी फ़ौज के हाथों महफूज हैं। उनकी ज़िंदगी मुस्तरब है। देखिए, PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद ख़ान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ गुलिस्तान में बाहर खैर वो बयान जाने और उनका काम जाने। हम हक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान से निकलने या इस तरह की आज़ादी के, हम पाकिस्तान से कट कर एक मुल्क की बात करें, ये मुस्तरद है हमारी तरफ से, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। हम पाकिस्तान की वहदत की बात करेंगे, एक पाकिस्तान की बात करेंगे, अलबत्ता हक़ की बात करेंगे। अगर हमारा हक़ आईन ने दिया है तो हम उस हक़ की जंग लड़ेंगे और एक पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम वो हक़ हासिल करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा हक़ भी महफूज रहता है तो वो मुस्बत रास्ते तलाश की जाएँ, न ये कि पीठ पीछे आप चुरा घोंपें और आप डाका डालें और हमारे हक़ पे डाका डालकर आप उसको छीन लें और हमें उससे महरूम कर दें। ये इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक चल रही हैं इस वक्त। एक जो पंजाब के चुलिस्तान में नहरें निकालने का सवाल पैदा हुआ और जिसके ऊपर सूबा सिंध में रद्द अमल आया, ये भी अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा कर रहा है। अगर यहाँ पर मिनरल बिल का सवाल पैदा हुआ तो वहाँ भी लोगों के इशारे उधर ही को जाते हैं और यहाँ पर भी अवाम और फ़ौज के दरमियान शिकवे शिकायत का सिलसिला चलता है। मैं ये सोचता हूँ कि फ़ौज हमारी आखिरी क़ुव्वत है, फ़ौज हमारी दिफाई क़ुव्वत है, ये हमारी कारोबारी क़ुव्वत नहीं है। पर उनके इस जिहाद में शरीक होना चाहिए, चाहे वो बराह रास्त मोर्चे में बैठ कर हो, चाहे माली ताउन की सूरत में हो, चाहे वो सियासी ताउन की ज़रूरत में हो, लेकिन वो ताउन हर सूरत पर, हर शक्ल में होना चाहिए। जिहाद एक अम्र शरी है, वो मुसलमान हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है जो न खुद उस पर जुल्म करता है और न किसी दूसरे के जुल्म के सुपुर्द करता है। उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर पाकिस्तान से उनकी तायद में कोई बात जाती है तो फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं। ये शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो, उनसे कह दो। जो लोग जिहाद के लफ्ज़ का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुसल्लह जंग लड़ेगा तो ये पाकिस्तान के हालात के तहत देखेंगे। तो पाकिस्तान के हालात के तहत भी तो यही उलमाए कराम थे ना, यही मुफ्ती तकी उस्मानी था ना, यही फजलुर रहमान था, यही विफाकुल मदारिस थी, यही तमाम दीनी मदारिस और दीनी मकातब फ़िक्र के सरबराहान थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुसल्लह जंग जो है वो जायज़ नहीं है।